नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो चैप्टर्स हैं, अपने पास 8 या 10 चैप्टर हैं, उनसे संबंधित अपन प्रश्न लेकर आने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर से संबंधित अपन 4-4 प्रश्न इस जो अपनी आज की इस कक्षा है इसमें लेकर आएंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम संख्या सिद्धांत के ऊपर अपन सबसे पहले बातचीत करते हैं कि संख्या सिद्धांत से किस प्रकार के प्रश्न अपने नवोदय की परीक्षा में आ जाते हैं। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है, अपन स्टार्ट करते हैं। आपका 16 मई जो है परीक्षा की डेट, 16 मई है वो परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है। 16 मई को आपको परीक्षा होनी है। तो उसी से संबंधित रोज अपन 5-5 चैप्टर के रोज प्रश्न करेंगे। पहले कुछ वीडियो में अपन हर एक चैप्टर के 4-4 प्रश्न करने वाले हैं। हर एक प्रश्नावली के 4-4 प्रश्न कुछ वीडियो में करेंगे और उसके बाद और एक साथ 5 चैप्टर एक साथ कवर करेंगे। जैसे आज 5 चैप्टर कवर कर लिए अपन ने, कल फिर से 5 चैप्टर कवर करेंगे। तो कुछ दिनों तक तो अपन 4-4 प्रश्न हर एक प्रश्नावली से लेंगे, उसके बाद 2-2 प्रश्न कर लेंगे और उन सभी 10 प्रश्नावलियों को एक साथ करने लग जाएंगे फिर अपन। चलिए, समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आते हैं। 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। ये अंक है अपने पास 1, 0, 3, 7 और 6। इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अपने को सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिए, अपन सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले रखें। तो यहाँ पर इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, पहले इसके बारे में बातचीत करें। सबसे बड़ा नंबर है अपने पास 7, तो ये पहला अंक यहाँ रख देते हैं 7। फिर इसके बाद कौन सा, बाकी बचे हुए अंकों में कौन सा 1, 0, 3 और 6 में कौन सा बड़ा अंक है, तो है 6। फिर इनके बाद बातचीत करें, जो बचे हुए अंक हैं 1, 0 और 3, इनमें बड़ा अंक है 3। इनके बाद ये 2 अंक बच रहे हैं 1 और 0, इनमें बड़ा अंक है 1 और फिर 0। तो ये जो संख्या है वो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या बन गई है। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में अपने पास आ रही है? 76,310। ये बी वाले ऑप्शन में करेक्ट बैठ रहा है। तो बी वाला ऑप्शन को अपन करेक्ट बता देते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। दूसरे प्रश्न के बारे में बातचीत करें। दूसरा प्रश्न है 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? यहाँ बातचीत करें अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, पहली बात तो ये अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता हो, एक तो खुद का और एक का, जिसमें खुद का और एक का भाग, ठीक है, इनका भाग चला जाता हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 10 और 20 के बीच में अपने को अभाज्य संख्या निकालनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी उनके बारे में बातचीत करें। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बातचीत करें 1 से 10 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है ना, तो उनके बारे में बातचीत करें अपन। 1 से 10 के बीच में 2, 3, 5, 7 ये संख्याएं हैं। देखो 2 में किस किस का भाग जाएगा? या तो 2 का जाएगा या 1 का जाएगा। 2 संख्याओं का ही भाग जाता है। 3 में या तो 1 का जाएगा या इस 3 का खुद का ही जाएगा। 5 में या तो 1 का जाएगा या खुद 5 का ही जाएगा। 7 में या तो 1 का जाएगा या 7 का खुद का ही जाएगा। आगे बातचीत करें अपन 11 से 20 या 10 से 20 के बारे में बातचीत करें तो ये अभाज्य संख्याएं होती है इसमें, जैसे 11, 13, 17 और 19 है ना। इनके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये कितनी हो गई अपने पास ऐसी संख्याएं? 4 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं अपन। थोड़ा सा और इसको आगे अपन कर लेते हैं। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन और दिख जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, अब बातचीत करें 2 सही 1/5 में, है ना, ये संख्या है 2 सही 1/5। तो ये मिश्र भिन्न है, इसको सिंपल भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? पहली बात तो ये देखो, 2 सही 2 इंटू डिनोमिनेटर या हर कितना है 5, ठीक है, प्लस ऊपर वाली संख्या क्या है अंश में 1/, जो नीचे था वो वही ऐसे कैसे ही रह जाएगा /5। तो 2 इंटू 5 तो हो गया 10 प्लस 1/5, इसको जोड़ेंगे 10 और 1 11/5। तो ये तो हुई अपने ये भिन्न। क्या हो गई? ये तो हुई ये भिन्न, जो जिस भिन्न के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे ना, ये तो हो गई फिर से ये भिन्न। ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 पंजे 10 और 1 11, 11/5 ऐसे भी लिखा जा सकता था इसको। ठीक है, 11/5
11/5 में क्या जोड़ें, तो मैं क्या जोड़ देता हूँ 11/5 में x को जोड़ देता हूँ। किसको जोड़ूँ, x को जोड़ देता हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा, योगफल इनका, योगफल करना था इसीलिए प्लस का निशान लगा दिया। योगफल क्या आ जाएगा इनका 5 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। तो योगफल इनका जोड़ कितना आ जाएगा 3। अब मैं एक काम करता हूँ, अपने को x का मान निकालना है, तो वह संख्या क्या जोड़ी गई, तो अपन ने तो x जोड़ी। इस संख्या को क्या करते हैं अपन सेपरेट कर लेते हैं या अकेली कर लेते हैं। तो अकेली करने के लिए ये 11/5 को इधर से हटा के इस वाली साइड में ले आते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा 3 माइनस ये 11/5 उधर आएगा, ये आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, अब इनका है तो लघुत्तम लेके सोल्व करो या क्रॉस गुणा कर लीजिए। 5 का गुणा 3 से 15 माइनस 1 का गुणा 11 से 11/5, इन दोनों का नीचे गुणा है ना। तो 15 में से 11 गए तो 4, कितना बचा 4 बच गया, 4/5। ठीक है, अब ये 4/5 जोड़ा गया है, इस x की जगह पे क्या जोड़ा था 4/5 जोड़ा, ये आंसर इसका ए आ जाएगा। ये प्रश्न नंबर 3 हुआ कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बातचीत करें अपन। संख्या 15030 में अंक 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। देखो एक संख्या तो है 5, ठीक है, ये क्या संख्या है 5। अब स्थानीय मान के बारे में बातचीत कर रहा है, तो जिसके पीछे जितने अंक हैं, इसके पीछे 1, 2 और 3 अंक है, तो 3 जीरो लग जाएगी, 1, 2 और 3। दूसरा अंक क्या बताया 3, तो ये आ गया 3 नीचे। इसके पीछे कितना अंक है 1 जीरो ही है, तो ये जीरो यूं ही आ जाएगी। तो 5000 इनका अंतर पूछा है। क्या पूछा है अपने को, अंतर पूछा है, तो माइनस कर लेते हैं। 3 का स्थानीय मान क्या हुआ 30, तो घटाते हैं। 5000 में से 30 को घटाया तो 4970, ये अपना आंसर आ जाएगा। यानी अंक 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या गया 4970, ये 4970 आंसर बी करेक्ट आ जाएगा। अब आगे अपन बातचीत करते हैं। चलिए इसी के साथ अपन ना चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्ती। चलिए बात करें। पहला ही प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बातचीत करें। 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से अपन बातचीत करें एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सभी का एक साथ 18, 24 और 36 सभी का एक ही साथ क्या कर सकते हैं अपन, गुणनखंड कर सकते हैं। सभी का एक ही साथ अपन फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो करते हैं। देखो सबसे छोटी संख्या जिसका भाग जाता है 2 का, 2 नाम 18, ये 12 दूना 24 और ये 18 दूना 36। वापस 2 से करें तो ये कितना आ जाएगा 9, तो 9 में जाता नहीं, तो 9 ऐसे कैसा है 6 दूना 12 और ये 9 दूना 18। फिर वापस 2 से लगाते हैं तो 9 में नहीं जाएगा, ऐसे कैसे 3 दूना 6 और ये अपने 9 ऐसे कैसे। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, ये एक बार 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे। ठीक है, 1 1 और 1, यानी कि अपन ने क्या किया, जब भी अपन लघुत्तम निकालेंगे, पहली बातचीत करें एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम। जब भी अपन लघुत्तम निकालेंगे तो क्या करेंगे, अपन जितनी भी संख्याएं दी होगी उनका एक साथ अपन फैक्टराइजेशन करेंगे, एक साथ गुणनखंड निकालेंगे। पहली बात तो ये, ठीक है, एक साथ निकाला तो अपने पास ये आ गई ये संख्याएं 3 × 3। देखो अब इनको गुणा कर लेते हैं। 3 का 3 से 9 है ना, 9 का 2 से 18, 18 का 2 से 36, 18 का 2 से 36 और 36 का 2 से 72। तो आंसर क्या मिल गया अपने को 72। ये अपना बी वाला आंसर करेक्ट है 72। आगे दूसरे वाले प्रश्न के बारे में बातचीत करें। 24 और वह 16 का एचसीएफ निकालना। जब अपन ने एलसीएम की बात की थी तो सारी संख्याओं का एक साथ ही अपन ने क्या कर दिया था, फैक्टराइजेशन कर दिया था या गुणनखंड निकाल लिया था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक एक, जब एचसीएफ की बात की जाएगी तब एक एक संख्या का निकालेंगे। तो पहले 24 का निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर 16 का निकाल लेंगे। दोनों का अलग अलग निकालेंगे और दोनों में जो कॉमन आएगा उनको अपन निशान लगा लेंगे। तो 2 से 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। ये तो हुआ अपना 24 का फैक्टराइजेशन। अब 16 के लिए बात करें, 2 से 16 में 8 बार, 2 से 8 में 4 बार, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 1 बार। देखो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। यहाँ पे 1 2 3, तो कम से कम तो 3 बार दोनों में ही आ रहे हैं, कम से कम 3 बार दोनों में ही आ रहे हैं। तो ये दोनों में कॉमन आ गए। क्या गए, ये दोनों में कॉमन आ गए। तो जो कॉमन है उनको ले लीजिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, तो ये 8 क्या आ गया अपना, इनका एचसीएफ आ गया। किसका, 24 और 16 का एचसीएफ आ गया। चलिए आगे चलते हैं।
अब आगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है इसके बारे में बातचीत करें। देखो अपने को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। यहाँ पर अपने को फैक्टर पहले ही दिए हुए हैं, तो एलसीएम में जब दो संख्याओं के अलग अलग फैक्टर दिए होते हैं तो दोनों ही संख्याओं में उन संख्याओं को लेते हैं जो सबसे ज्यादा बार आ रही हो, और किसी एक में हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एलसीएम एक डस्टबिन है। क्या है ये? एक डस्टबिन है। डस्टबिन है। क्या है ये? डस्टबिन है। इसमें जो संख्या हो, जितनी हो और सबसे अधिक बार जो हो, सारी की सारी आएगी। तो 2, 3 और 5, पहला है 2, 3 और 5, ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। 3, 5, 7, तो 2 देखो इसमें है और इसमें नहीं है तो भी 2 आएगा, तो भी 2 आएगा। 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। सबसे ज्यादा बार कितनी बार है? 2 को ले लिया अपन, है ना। 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सबसे ज्यादा बार कितनी बार है? 1 है, तो 1 ही बार ले लिया। 5 के बारे में बातचीत करें। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है। 3 के बारे में बातचीत की, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 5 को भी ले लिया। अब 7 यहाँ पर तो है पर यहाँ पर नहीं है, तो भी 7 को लेंगे। बस ये हो गया इसका एलसीएम। 2 × 3 × 5 × 7, ये सी वाला आंसर करेक्ट बैठ गया। अब देखो इसके उलट जब अपन बातचीत करेंगे, अपने को एचसीएफ निकालना होगा, तो दोनों ही जो संख्याएं दी गई है, ये वाली और ये वाली, इनमें अपन क्या ढूंढेंगे? इनमें कॉमन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? इनमें कॉमन ढूंढेंगे या उभयनिष्ठ ढूंढेंगे। उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में ही वो संख्या आनी चाहिए। देखो बात करें यहाँ पे 5, 7, 9, 9 को चलो इधर भी 9 ही लिखा हुआ है, 11, 13, तो देखो यहाँ पर क्या है? 5 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे वाले में नहीं है। 7 देखो यहाँ पर इस वाले में नहीं है तो 7 भी नहीं लेंगे। 9 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, 9 को ले लिया, पहली बात तो ये। अब बात करें 11 को, यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है तो 11 को भी ले लिया। फिर 13 को, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 13 को भी ले लिया। अब बात बची यहाँ पर, तो ऊपर कुछ बचा नहीं, नीचे 17 है तो 17 ऊपर नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो क्या गया? 9, 11 और 13, ये सी वाला इसमें भी करेक्ट आंसर बैठ गया। जबकि अगर एलसीएम की बात होती तो जो संख्याएं, कोई सी संख्या जिस पर मैंने क्रॉस भी लगाया ना, ये संख्या भी नहीं छूटती, सारी की सारी संख्या आ जाती। ठीक है ना? आप समझ गए होंगे एलसीएम और एचसीएफ में क्या फर्क है। चलिए आगे चलते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चलिए चैप्टर नंबर 3 के बारे में बातचीत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है साधारण भिन्न व दशमलव भिन्न, इनके बारे में बातचीत करते हैं। देखो पहला ही प्रश्न है इसमें 0.8 और 0.04 का गुणनखंड। मैं सीधा सा काम करता हूं, मैं 8 संख्या का गुणा कर लेता हूं, 8 का और 4 का। 8 का 4 से गुणा किया, 4 8 32, क्या आया? 32 आ गया। ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ कितनी संख्या है? 1 और 2, और पॉइंट के बाद यहाँ पर एक संख्या है, तो इस पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उनको सबको काउंट कर लो जोड़कर। 1 तो इधर से है और 2 इधर से हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 1 तो ये और 2 ये, तो कितनी हो गई? 1 और 2, 3 संख्या हो गई। तो अपने पास यहाँ पर संख्या कितनी? 1 2 और 1 0 लगा दीजिए। 1 2 और 3 संख्या हो गई। यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट के आगे 1 0 और आगे लगा देते हैं, है ना। तो पॉइंट 032 ये अपना आंसर बेटा है, सी वाला करेक्ट। ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न और देखिए, ये प्रश्न नंबर है 10। यहाँ पर है 60.004 इंटू 0.07। अब यहाँ पर संख्याएं क्या है? ये सारी संख्या और एक संख्या ये है, तो मैं इस 7 का गुणा इन सबके साथ कर देता हूं, करता हूं। 7 चौक 28, 7 चौक 7 का गुणा इसके साथ कर रहे हैं, तो 7 चौक 28। ठीक है। हासिल का 2, तो ये इस वाले के साथ मैंने लगा दिया, ये 2 यहां जोड़ दिए, ये 28। ठीक है। 7 का गुणा 0 से, ये 0, फिर 7 का गुणा यहां तक हो गया ना, ये 0 के साथ, फिर 7 का गुणा इसके साथ, ये भी 0, फिर 7 का गुणा इस 6 के साथ, तो 6 7 42, ये 42 है। अब अपन बात करें पॉइंट की, तो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं तो इधर हैं, पॉइंट के बाद 3 संख्याएं यहाँ हैं, तो 3 + 2 5 संख्या हो गई टोटल। तो 1 2 3 4 और ये 5, इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो हो गया 4.20028, 4.20028। ये ए वाला आंसर अपना करेक्ट बेच जा रहा है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कहता है इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखो 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000। ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई संख्या है मेरे पास 3/10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3, या ये संख्या ऐसी की ऐसी लिख दूं, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, आपको दिखेगा नहीं।
जैसे कोई संख्या थी मेरे पास 3/10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3। ये कैसे आया, देखो संख्या लिखी पहले तो, क्योंकि नीचे संख्या तो एक ही है, एक का भाग लगाया तो 3 बार ही जाएगा। अब नीचे एक जीरो और था, तो जितना जीरो उतने के बाद पॉइंट, एक जीरो था तो एक संख्या के बाद ये पॉइंट। यहां पर होता 3/100, क्या होता है यहाँ पर 3/100 होता, तो संख्या तो एक ही है तो आंसर तो 3 ही आएगा भाई। 3 में 1 का भाग लगा रहे हैं तो 3 बार ही जाएगा। अब आगे 2 जीरो और थे तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाएंगे, एक संख्या तो ये रह गई, एक संख्या और लगा दी और फिर पॉइंट लगा दिया। ऐसे अगर ये होता 3/1000 के, तो क्या होता, तो 3 में भाग लगाया 1 का 3 बार। अब पीछे जीरो कितने, नीचे इसके आगे 3 जीरो हैं, तो एक संख्या तो ये हो गई 2 और ये 3, अब यहाँ पॉइंट लग जाता। इसी टाइप से ये संख्या है, तो ये 3/10, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3, ठीक है, एक संख्या के बाद पॉइंट। ये 5/100, इसको लिख सकता हूँ 0.05, ये 2 संख्या के बाद पॉइंट। और ये 8/1000, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.00 और 8, देखो नीचे 3 जीरो थे तो 3 संख्या के बाद पॉइंट। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं अपन, तो 8, 5 और 3, 8, 5 और 3, ये बी वाला आंसर करेक्ट बैठ जाता है। अब आगे बातचीत करें अपन 12वें नंबर के प्रश्न पर। 12वें नंबर का प्रश्न है, इसके बारे में बातचीत करें। देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, पहले तो इसके बारे में बातचीत करें। 1/2 का मतलब होता है 0.5। 1/4 का मतलब होता है 0.25, ठीक है, इस टाइप से होता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो ये तो है 5 सही 1/2, तो ये 5.5 प्लस ये है 4 सही 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 4.5, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं, 5 + 5 10, इनका 0, एक हासिल का लग गया, पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगा दिया, फिर से 4 और 5 9 और एक हासिल का 10, तो ये आंसर तो इसका 10 आ गया। या तो ऐसे करो, ठीक है, या फिर 1/2 दोनों में कॉमन थे तो 1/2 कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या बचा 5, ठीक है, यहां से क्या बचा 5 और यहां से क्या बचा 4, नहीं ऐसे तो रहने दीजिए, इसे ऐसे नहीं करें अपन, आधा आधा दोनों का अलग अलग से जोड़ेंगे, 5 को ऐसे जोड़ लेंगे और फिर 4 को यहाँ जोड़ लेंगे और फिर इसका आधा, ठीक है, आधा और यहाँ आधा अलग जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 और ये आधा और आधा 1, ये ऐसे हो जाएगा 10। इस टाइप से जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए, अपने ये समझ में आ गया, ये सेट हो गया। या फिर इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके फिर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 5 से 1/2 को चेंज करेंगे, 2 पंजे 10 और 1 11, 11/2, ये तो आ गया 11/2। इसको करेंगे 4 दूना 8 और 1 9, 9/2, ये आ गया 9/2। एलसीएम आएगा 2, 11 + 9 आ गया 20, 20/2 भाग लगाया 10, ये आंसर आ गया 10। इस टाइप से भी कर सकते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 4 के बारे में बातचीत करेंगे। चैप्टर नंबर 4 बातचीत करते हैं। चैप्टर नंबर 4 के बारे में यह है एकीक नियम। क्या है ये, एकीक नियम, यानी एक वस्तु का मान निकालना, ये एक के ऊपर बातचीत करना। बातचीत करते हैं। इसका 13वां प्रश्न, एकीक नियम से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना आप। यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, कितने लड़के, 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। तो एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा, दिन बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 20 दिन, ठीक है, गुणा करके देखें तो 6 दूना 12, 120 दिन आ जाएंगे। चलिए आगे बातचीत करते हैं। तो उसी काम को 8 लड़के, अब कितने लड़के, 8, तो समय थोड़ा कम होगा। अब 8 लड़के करेंगे तो कितना करेंगे, 6 × 20/8, ये हो गया सीधा सा, ठीक है, 2 से कट कर लो, 2 चौके 8, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, काटना आना चाहिए आपको, ठीक है, कटिंग का काम आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएंगे। अब देखो यहाँ क्या बचा, नीचे तो 1 बच गया, ऊपर 3 × 5, तो कितना हो गया, 3 × 5 कितना होता है 15, कितना होता है 15 दिन। तो 8 लड़कों को कितना दिन लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा, ठीक है। इसकी सिंपल ट्रिक पहले मैंने दिखा रखी है, फिर और दिखा देंगे। अभी अपन नया शुरू किया है अपन ने, फिर से इनका नवोदय के मॉडल पेपर या नवोदय से संबंधित क्वेश्चन को, तो धीरे धीरे से ही अपन चलेंगे और रूट से ही चलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ कह देता 10 लड़कों का, 10 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर बटेवा में 10 लिख देते। यहाँ कह देता 15 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो बटेवा में 15 लिख देते। यहाँ कहता 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो नीचे 20 लिख देते। आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे प्रश्न देखिए,
14 नंबर वाला प्रश्न है, एक नौकर ₹70 प्रतिदिन एक दिन में कितना कमाता है? 70 रुपए कमाता है कि मजदूरी पर रखा गया फरवरी 2013। अब फरवरी में महीना कौन सा है? 2003। क्या है? फरवरी 2003। तो फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। ठीक है, पहली बात, फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। बस 28 दिन और रुपए कितने कमाता है एक दिन में? 70। बस गुणा कर लीजिए 7 से, 7 8 56, हासिल का 5, 7 दूना 14 और 5 19, और ये 1 0 ऐसे कैसे लगा दिया? 1960 रुपए वो फरवरी 2003 में कमाएगा। ये इसका सी आंसर करेक्ट बैठ जाता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं अपन। 2 प्रश्न और हैं इसी चैप्टर से संबंधित। चलिए पहले प्रश्न के बारे में बातचीत करते हैं अपन। ₹7.40 प्रति कॉपी, यानी हर एक कॉपी का मूल्य क्या है? कॉपी यानी लिखने वाली कॉपी 7.40, ये 7.40 एक कॉपी का मूल्य है। से 10 कॉपियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 10 से गुणा कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है ये प्रश्न। यहाँ से पॉइंट उठाया, पॉइंट के नीचे वाली जगह पे 1 और जितनी पीछे संख्या उतने 0। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। तो कितने रुपए आ गए? 74 रुपए आ गए हैं। ये ए वाला आंसर करेक्ट बैठ जाता है। आगे बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ₹84 प्रति दर्जन। अब यहाँ पर प्रति नहीं, प्रति कॉपी या प्रति सामान के लिए नहीं कहा है, प्रति दर्जन का है। यानी दर्जन का मतलब क्या है? 12 पर बात कर रहा है। ये किस पे बात कर रहा है? 12 सामान पर। तो 84 रुपए प्रति दर्जन, यानी 84/12, ये एक सामान का रेट है गया। ठीक है, दर से 30 कॉपियों का मूल्य क्या होगा? तो ये तो एक कॉपी का मूल्य गया। कितनी का निकालना है? ये क्या है? पूरा का पूरा एक कॉपी का मूल्य। क्या है ये? एक कॉपी का मूल्य है ये। ठीक है, अब कितनी कॉपियों को निकालना है अपने को? 30 कॉपियों का निकालना है। तो इंटू 30 कर दीजिए बस। इसको 30 से गुणा कर लेते हैं। कट करते हैं अपन। 6 दूना 12, 6 पंजे 30, 2 से इसको कट करें। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो ऊपर क्या बच गया यहाँ पर? 42 × 5 ये बच गया है अपने पास। क्या बचा? 42 × 5। बस गुणा कर लीजिए। 5 दूना 10, 5 चौक 20 और 1 हासिल का 21, है ना? 21। तो 210 रुपए बन गए हैं। कितने रुपए बने हैं? 210 रुपए बन गए हैं। ए आंसर इसका करेक्ट बन जा रहा है। इस टाइप के प्रश्न प्रति दर्जन पर काफी पूछे जाते हैं। आप थोड़ा सा इन प्रश्नों का ध्यान रखना, नवोदय में काफी ज्यादा बार आए हुए हैं। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, 5वें चैप्टर पर गणित के। चलिए चैप्टर नंबर 5 नवोदय में जो आता है वो है औसत या मध्यमान। औसत का मतलब क्या होता है? राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। तो कितनी राशियां हैं? राशियों की संख्या, इसके बारे में बातचीत की जाएगी। चलिए अपन बातचीत करते हैं इसके 17वें नंबर के प्रश्न पर। 17वें नंबर के प्रश्न में क्या गया है? देखो संख्याएं दी है, 1 संख्या 2, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या और 6 संख्या। तो ये 6 संख्या है। तो ऊपर क्या करेंगे? अपने को औसत निकालना है। क्या निकालना है? इन संख्याओं का औसत निकालो। तो सबसे पहले तो अपन औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 6 + 11 + 0 + 14 + 15 + 8। ठीक है, अब ये संख्याएं कितनी थी? टोटल 6 थी। तो ये बटेवा में 6 जोड़ लेते हैं अपन। इनको जोड़ो। हाँ जोड़ते हैं। 5 और 8 13, 4 17, 18, 18 और 6, 18 और 2 20 और 4 24, 24 का 4 हासिल के 2, 3, 4 और 1 5, 54 बटेवा 6, 6 नाम 54। इनका औसत क्या आ गया? औसत या मध्यमान क्या आ गया अपने पास? इनका औसत आ गया अपने पास 9। तो इसका ये ऑप्शन आता है सी वाला करेक्ट। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में बातचीत करते हैं। 3 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, औसत कितना है? 7 है। ये लिख दिया मैंने, औसत 7। ये कितनी संख्याओं का है? ये 3 संख्याओं का है। तो इसको 3 से गुणा कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो उनका सबका योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राशियों का योग आ जाएगा। ये राशियों का योग करेंगे, 7 या 21, है ना? अब आगे करें, यदि पहली व दूसरी संख्या क्रमशः क्या है? 9 और 7 है। ये तो आ गया राशियों का योग। राशियों का योग, ये योग है। अब कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या ये है, 9 और 7 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो योग अपने पास 21 आ रहा है, 2 संख्या दे रखी है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। क्या होगा जोड़ने से? 9 + 7 क्या हो जाएगा? 16।
ये 16 दोनों को जोड़ने से लिख लिया। अब इनको तीनों राशियों के योग से 2 राशियों के योग को घटा लेते हैं तो एक राशि अपने पास आ जाएगी, ये तीसरी राशि। क्या है ये? तीसरी राशि। ये अपने पास तीसरी राशि या तीसरी संख्या है ना। चलो घटाते हैं, 21 में से 16 गए तो 5। अब ये आंसर अपने पास बी वाला करेक्ट बैठ गया। आपको पता चला होगा कि अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था, औसत बराबर राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। तो मैंने राशियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 है। राशियों की संख्या कितनी थी? 3 थी। और औसत कितना था इनका? 7 था। इनको आपस में गुणा कर लिया तो अपने पास राशियों का योग आ गया। ये राशियों का योग 21 लिख दिया था मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या किया अपन ने, 2 राशियां दे रखी थी, दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दिया तो अपने पास 5 आंसर आ गया। ये तीसरी राशि है। आगे चलते हैं, आगे बातचीत करते हैं। राहुल द्रविड़ ने, ये एक क्रिकेटर है राहुल द्रविड़, 19वें नंबर के प्रश्न में 5 मैचों में, अब मैच कितने हुए तो राशियां कितनी थी? 5 थी, बटेवा में 5 मैचों में क्रमशः 80, 15, 0, 75 और 25। 80, 15, 0, 75 और 25 ये सब रन बनाए, ठीक है। मैच कितने खेले? 5, पांचों मैचों में ये रन बनाए, इनका योग आ गया ऊपर, राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या, और यही अपने को निकालना था औसत। जोड़ लेते हैं इनको, 5, 10, 15, ये 15 का 5, एक हासिल का 3 और 7, 10, 11 और 8, 19, ये 195 बटेवा 5, ठीक है। 5 दिया 15, 5 दिया 15, 19 में से 15 गए, 4 बचे, 5 नम आगे 5 हो गए, 45 हो गए, 5 नम 45। तो एवरेज उन्होंने कितने रन बनाए, औसत कितने रन बनाए? 39 रन बनाए। ये सी वाला आंसर करेक्ट बैठ जाता है। 20वें नंबर का प्रश्न देखिए, 3 संख्याओं का औसत 9 है। पहले बात, औसत कितना दिया है? 9, और ये कितनी संख्याओं का औसत है? 3 संख्याओं का। तो 9 तिया 27, इनका तीनों ही संख्याओं का योग कितना हो गया? 9 तिया 27 हो गया। आगे बातचीत करते हैं, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत, फिर से 2 संख्याओं का औसत दिया है 12, कितना दिया है? 12। ये कितनी संख्याओं का औसत है? 2 संख्याओं का, ठीक है। तो 2 संख्याओं का योग क्या होगा? 12 दूना 24, दोनों ही संख्याओं को जोड़े तो कितना आएगा? 24। पहले 3 संख्याओं को जोड़ा तो 27 आया, फिर 2 संख्याओं को जोड़ा तो 24 आया। अब इनको घटा लेते हैं, 27 में से 24 गए तो 3 बचे अपने पास। यही अपने पास क्या है? तीसरी संख्या है। कहा ना इसने तीसरी संख्या निकाली, तो ये तीसरी संख्या क्या होगी? 3 होगी। यहीं पर अपन अपना पहला इसका नवोदय का जो टेस्ट पेपर सीरीज अपन बना रहे हैं, अब वो पहला अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। आज अपन ने 5 चैप्टर इसके कवर किए, हर एक चैप्टर से 4-4 प्रश्न लिए हैं। कुल मिला के 20 प्रश्नों का हल अपन ने कर लिया है। एग्जाम में नवोदय में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और अपने को इसी प्रकार के प्रश्नों का हल इसी प्रकार से अपने को करना पड़ेगा। चलिए अगली वीडियो में अपन चैप्टर 6 से लेकर 10 तक के बारे में बातचीत करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।